अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद में करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। यार हमारे अल्हम्दुलिल्लाह से वो जो बच्चे हैं ना खरगोशों के, वो भी सेट हैं और जो हमारे कबूतरों के अंडे हैं ना, वो भी अल्लाह का शुक्र है सेट जा रहे हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने एक और बात का जिक्र किया था कि हमारे पास एक छत पे मुर्गा घूम रहा है। तो भाई ना वो मादी पर है और ना ही वो लाखा है नीचे वाला जो घूम रहा है वो है हमारा ही लाखा, जो भाई शहरी के पास गया हुआ था काफ़ी अर्से पहले। हमने तकरीबन अक्टूबर में वो भेजा था, हाँ अक्टूबर मिड या अक्टूबर एंड पर वो भेजा था। अब वो हमारे पास आ चुका है और फाइनली मैं आपको दिखाता चलता हूँ कि वो कैसा है। बस थोड़ा सा उसकी ना कंडीशन ख़राब है, मादियों के साथ रहा है, मादियों ने ना उसका तो नहीं, उसकी कुरीज़ का बुरा हाल कर दिया। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह से वो बड़ा सेट है, मैं आपको दिखाता भी हूँ। ये है हमारे पास खड़ा हुआ मुर्गा। तो माशाल्लाह से ये देखें, यहाँ पर देखने में आपको बहुत ही आउट क्लास लगेगा, लेकिन ये जो कमर से आपको पर गायब नज़र आ रही है ना, ये मादियों का कमाल है। और यही कुछ मादियाँ करती हैं हमेशा, जब भी कुरीज़ मुर्गे की नई कुरीज़ होती है ना। अब ये आप शोल्डर से देखें, शोल्डर से भी खाया हुआ है और ये कमर से भी खाया हुआ है। जब भी नई कुरीज़ निकाल रहा होगा ना मुर्गा, तभी मादियाँ चुनेंगी और भाई ऐसा कमाल चुनेंगे कि भाई अगला हैरान हो जाता है कि ये क्या किया मादियों ने। लेकिन खैर अब अल्लाह का शुक्र है कि मादियाँ तो इसके पास नहीं रही, लेकिन अल्लाह की खैर होगी। तो ये जो मादी है ना, ये वाली ख़ास तौर पे ये काली, और ये तो इतना नहीं खाती, मैंने इसको इतना नोट नहीं किया, लेकिन काली बहुत पर खाती है। ये इसी के साथ हैं, छत पे घूम रही है फ़िलहाल खुला ही। अभी इसका कोई केज नहीं है, ना इसको कोई फिक्स इसको बंद करने की जगह, ये ऐसे खुला ही घूम रहा है और इन सब चीज़ों में ही घूम रहा है। खैर ये तो वक्त के साथ सेट हो जाएगा। अब छत पे केज तो होने चाहिए, लेकिन अभी फ़िलहाल हम इस वजह से रुके हुए हैं कि अभी मामला चलने हैं ये कमरे वगैरह का, तो हम इस वजह से थोड़ा पेंडिंग डाला हुआ है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वैसे ये तंग नहीं करता, जब जहाँ पर इसको मर्ज़ी रख लो, ये बिल्कुल तंग करने वाला मुर्गा नहीं है। और ना ये कह लो कि इधर उधर छलांगे मारता है, जैसे अक्सर मुर्गे होते हैं ना यहाँ वहाँ पे निकल जाते हैं, ये नहीं करता। ये बस इधर ही फिरता रहता है आराम से, बड़ा नॉर्मल तरीके से मुर्गियों के साथ फिरता रहता है। और एक और मज़े की बात बताता चलूँ, तो इस मुर्गे ने ना हमारी ये वाली मुर्गी भी क्रॉस की है, लेकिन खैर वो मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि जो स्टार्टिंग है ना, जहाँ पे झोल बननी होती है, वो मादी परे की थी, वो मादी परे की ही इंशाल्लाह बच्चे देगी। बाकी आगे अल्लाह बेहतर करेगा, जब बच्चे देंगे मतलब निकलेंगे तब पता लग जाएगा कि किसके हैं। इसके भी हों तो भी कोई मसला नहीं है, और मादी परे के भी हों तो भी कोई मसला नहीं है। हमें दोनों ही मतलब नया अच्छी क्वालिटी के मुर्गे हैं, हमें दोनों के बच्चे चलेंगे, तो वो मसले वाली बात ही नहीं है। अब ये हमारे पास वापस आ गया। इसने वहाँ पर क्या किया और क्या नहीं, ये भी मैं आपको बताता चलता हूँ कि वहाँ पर गया था ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए। ये 3-4 मादियों के साथ उन्होंने लगाया था। 2 तो कह लो कि अंडे देते वक्त रुक गई, वो दोबारा अंडों पर ही नहीं तैयार रही, और 2 के साथ ये एंड टाइम पर भी लगा हुआ था, मतलब एंड टाइम पर जब ये वापस आया तब भी लगा हुआ था। और उन्होंने निकाले थे उन 2 मादियों के, एक तो अंडे ज़ाया हो गए थे, एक के अंडे थे, उनमें से 2 बच्चे निकले थे। पता नहीं क्या वजह है कि शायरी भाई कह रहे हैं कि जो इस मुर्गे की फर्टिलिटी है ना वो बहुत कम है। लेकिन जब यहाँ से गया था ना, तो जो चीनी बड़ी नीचे फिर रही है, जो कि वो काली वाली की तो नहीं, ये वाइट वाली की माँ है। ये जो आपको वाइट सी मादी नज़र आ रही है, इसकी माँ जो चीनी आपने नीचे बड़ी अक्सर देखी होगी, तो उसके साथ इसने लास्ट सीज़न ब्रीड की थी। लास्ट सीज़न तो ये सच भाई ऐसे करके करता, लास्ट सीज़न जो मतलब 2 साल पहले ब्रीड की थी, तो 10 अंडे उतारे थे उस चीनी ने, और 10 के 10 में ही बच्चे थे। लेकिन अब हो सकता है कि कोई ज़ाहिरी बात है 2 साल गुजर गए हैं, लास्ट सीज़न भी इसने ब्रीड की थी तो भी बच्चे निकले थे, लेकिन इस सीज़न इसका कोई ख़ास रिज़ल्ट हम ले नहीं पा रहे। चलें वो भी कर लेंगे इलाज हमें सिंपल पता है, फर्टिलिटी का बेस्ट इलाज होता है भाई। अच्छा ये मज़े की बात है, ये खड़ा रहता है सुकून से, इसको कोई जल्दबाजी नहीं होती। फर्टिलिटी का बेस्ट इलाज होता है कि आप देसी अंडा लें, उसको जैसे कह लो कि हाफ़ फ्राई तैयार करते हैं या फुल फ्राई जैसे भी तैयार करते हैं, उसको सिंपल घी में तैयार नहीं करना, उसको आपने तलना यानी कि पकाना है देसी घी में। देसी घी में पका के आप वो डायरेक्ट मुर्गे को खिलाएं, और ये आप काम मुर्गी के साथ भी कर सकते हैं। तो वो जो है ना, इनके फर्टिलिटी रेशो को काफ़ी हद तक बूस्ट कर देता है, यानी कि ऑलमोस्ट वो इलाज 85 to 90% कामयाब है। और वो देसी इलाज है, उससे कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता, और ऊपर से सीज़न भी अच्छा जा रहा है, यानी कि सर्दी है अभी, तो आप इसको बेफिक्र होकर खिला सकते हैं। मुर्गे को हफ्ते में 2 दफ़ा दे सकते हैं, 3 दफ़ा देना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन वो ज़्यादा ही गर्म कर देगा, क्योंकि देसी चीज़ें हैं, देसी अंडा है, ऊपर से देसी घी है, तो वो भाई मुर्गे को आपको जल्दी कोई मादी देनी पड़ेगी, वरना मुर्गा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा और वो वैसी कंडीशन पे हो जाएगा जैसे अभी भाई आसने वाला मुर्गा है जो कि नीचे घूम रहा है, वो मादियों के पीछे पड़ा रहता है, यानी कि उनको मारने भी लग रहता है। उसको मैं एक और सोच रहा हूँ, ये देखें
ये मादी आ गई है। अब ये नहीं मादियों को मारता, ये बड़ा सुकून माहौल से खड़ा रहता है और मतलब इसको अपना खाना छोड़ के मादियों को खाना खिलाना ना बहुत पसंद है। पता नहीं ये इसकी नेचर है बस। बचपन से तो नहीं, जब से हमारे पास शायद 2-2.5 साल हो गए तब से ये ऐसे ही मैंने नोट किया। और एक बात और इसके बारे में नोट किया है कि भाई ये एट अ टाइम ना इधर 2 मादियों से ज़्यादा ना अपने साथ नहीं रखता, बस 2 मादियाँ रखता है। 4 भी है, लेकिन क्रॉस मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि क्रॉस ये सिर्फ 2 के साथ ही करेगा। बाकी जो 2 घूम रही होंगी ना उनको ये साथ ज़रूर रखेगा, बना के भी रखेगा, लेकिन वो जो बाकी 2 होंगी उनमें फर्टिलिटी इतनी नहीं आएगी जो पहले वाली 2 में होगी। क्योंकि मुर्गा नो डाउट बहुत अच्छा है, लेकिन ये पता नहीं वजह इसकी। मैंने जब से ये आया ना मैंने इस बात पर इस मुर्गे को बहुत आजमाया कि भाई ये 2 से ज़्यादा मादियाँ रख के ना खुश नहीं है। पता नहीं इसको अपनी साइकिल की खुद पता होगी, लेकिन अच्छी बात यह हमारे पास हमने इसको बारी बारी ही मादियाँ लगानी है पहले तो। अब इसके साथ अभी देखेंगे कौन सी छोड़नी है। यूँ तो ये इस मादी को क्रॉस कर रहा है, लेकिन ये अब इसकी झोल तो तैयार हो गई हुई है कि मादी परे से। अब देखते हैं इसके साथ और कौन सी मादी तैयार होगी। 2 अभी तैयार हुई हैं, उन दोनों को सोचते हैं फिर या चीनी वाली लगाएंगे या वो जो स्लेटी नीचे घूम रही है वो जो अंकल वकील से हमें गिफ्ट मिली है वो वाली लगाएंगे। तो ये एक हमारे पास सरप्राइज़ था जो मैं आपको लास्ट वीडियो में भी जिक्र कर रहा था कि भाई ये हमारे पास एक मुर्गा है छत पे, तो वो ये वाला मुर्गा है। माशाल्लाह मुर्गा चेक करें, मैं आपको किसी दिन ना पकड़ के भी हाथ में शौक करवाऊंगा। मुर्गा नो डाउट आउट क्लास है माशाल्लाह से। माशाल्लाह यार ज़रूर कमेंट में लिखिएगा और कहिएगा भी, क्योंकि चीज़ बहुत अच्छी है। और मेरे पर्सनली बताऊँ तो मेरे ही नहीं पूरे घर वालों के दिल के बहुत पास है, बहुत ही पास है ये मुर्गा। क्योंकि ये मुर्गा ना हमें एक मुर्गे की रिजेंबलेंस देता है, और वो मुर्गा है शंकर। अगर उसकी फ़ोटो मेरे पास उसकी फ़ोटोज़ भी पड़ी हुई हैं दूसरे फ़ोन में, तो उसकी फ़ोटोज़ भी मैं साथ अटैच कर दूंगा, वो भी आप देख लीजिएगा कि उसकी किस हद तक रिजेंबलेंस देता है, आपको पता लग जाएगा। वो मुर्गा हमारे पास आया था भैया असगर के थ्रू, वो भैया असगर के घर का पट्टा था, लेकिन वो हमारे पास ज़्यादा देर टिका नहीं था, तो वो हमने बड़े मतलब नाज़ो शौक़ से पाला हुआ था। कुछ वो तकरीबन 8 से 9 माह का था जब वो हमारे पास आया था। अभी नई नई अज़ानें शुरू की थी। मादियाँ भाई लग गई हैं यहाँ पर खाने, तो भाई आप थोड़ा सा आराम करो। अच्छा 8-9 माह का था और वो हमारे पास कुछ अर्से ही रहा था, और आगे से उसी की ब्रीड में ना मतलब अगर उसकी नस्ल चलाएँ तो ये मादी बनती है। ये काले वाली जो सामने खड़ी है ये आगे से कह लेंगे उसकी बेटी है एक तरह से, यानी एक तरह से क्या उसकी डायरेक्ट बेटी है, बस माँ का फ़र्क है। माँ आपने इसकी शायद देखी हो, वो मुश्किल के साथ भी थी, सेम ऐसी ही माँ थी, सेम ऐसी। चलें खैर, तो यार ये वाली वीडियो आज यहाँ पर ही एंड करते हैं। उम्मीद है कि ये जो मुर्गा है ना आपको पसंद आया होगा, और इसका नाम हमने लाखा ही रखा हुआ। नीचे वाले लाखे को तो वैसे भी लाखा कह देते हैं कलर वाइज, लेकिन नाम असल में इसका लाखा रखा हुआ हमने, क्योंकि ये हमारे पास है और हमें इसका कुछ नाम नहीं सूझ रहा था। शंकर हम रखना नहीं चाह रहे थे क्योंकि शंकर के साथ अच्छी नहीं हुई थी, वो भी मैं आपको बताऊंगा फिर किसी दिन उसके साथ क्या हुआ था। तो हमने शंकर स्किप करके ना, और शंकर वैसे भी एक ही था, हमने रख दिया लाखा। अब आप कोई अच्छा सा कमेंट में नाम सजेस्ट कीजिएगा कि इसका क्या नाम हो सकता है, अगर हमें पसंद आया तो हम रख लेंगे। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद मैं करता हूँ कि ये वीडियो और ये मुर्गा आपको पसंद आया होगा। तो हमें दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।